चिल्ड्रन, बेटा आज हम शायद ये टॉपिक लास्ट हो, अपने चैप्टर ख़त्म होने वाला है आज। ठीक है, अपने दो चार तरह की हमने रिएक्शन पढ़ी। आप जल्दी से रिकॉल करिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी और डबल डिस्प्लेसमेंट। उनके एग्जाम्पल्स भी बेटा हमने देखे। ठीक है, तो ये हम टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक वैसे रहने वाला है वो कोरोजन रहने वाला है और एसिडिटी। ठीक है, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। और कल का जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन जहाँ पर मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें हो रही होंगी। ठीक, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी चीज़ ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझ लिया था। एक ये ZnO वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड यहाँ पर और यहाँ कार्बन है। जब कार्बन के साथ में रिएक्शन हो रही है जिंक ऑक्साइड की तो बनना है कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक। तो जिंक ने ऑक्सीजन रिड्यूस कर दिया, मतलब हटा दिया, रिमूव कर दिया ऑक्सीजन, तो ये इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन आप देख रहे हैं प्रोडक्ट में ऐड हो गया, इसलिए कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता लगता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल आपने फर्स्ट वाले जो हमने 1.1 एक्टिविटी की थी मैग्नीशियम रिबन वाली, वहाँ भी आपने देखा था। ठीक है, उसमें क्या था, Mg+O2। ठीक है, और क्या मिल रहा था हमको, MgO। ठीक, तो इसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो आप यहाँ बताइए मुझे ज़रा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होके मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ठीक, तो इस तरीके से बेटा ये है, इसको आप पढ़ लेंगे। देखिए एक्टिविटी हमने रिकॉल कर ली। फिर मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग फ्लेम इन एयर एंड चेंज इनटू वाइट सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें पूछा है आपसे, इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, है ना। तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जहाँ दोनों प्रोसेस आपको साइमल्टेनियसली दिखें, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ऐसे प्रोसेस कहलाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बेटा, चलिए अब यहाँ बढ़ते हैं हम। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारा एवरीडे लाइफ में क्या हमारी इंपॉर्टेंस रखती हैं, या हमारे क्या इफेक्ट दिखाई देते हैं हमको डेली ऑक्सीडेशन की वजह से, रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की वजह से डेली लाइफ में। वो है, यहाँ देखिए आप, पहला है कोरोजन। तो कोरोजन का मतलब होता है बेटा जंग लगना, है ना। हिंदी में इसको जंग लगना बोलते हैं। ठीक है, कोरोजन मतलब जंग। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन पार्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। ठीक है, जो लोहे के सामान होते हैं वो इनिशियली क्या होते हैं, बहुत शाइनी होते हैं। ठीक है, चमकदार होते हैं। ठीक है, बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। लेकिन आप कुछ टाइम बाद उनको देखते हैं कि उनके ऊपर ब्राउन कलर का एक पाउडर जैसी डस्ट वगैरह जम जाती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, इसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं। ठीक है, लोहे का जंग लगना। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निस्ड इन द सेम मैनर। ठीक है, बाकी भी कुछ ऐसे मेटल और भी हैं जो सेम इसी तरीके से क्या होते हैं, ठीक है, रस्ट होते हैं। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। आपने कॉपर और सिल्वर के ऊपर देखा होगा, कॉपर, ठीक है, तांबा, ठीक है, सिल्वर आपने देखी होगी, चांदी। ठीक है, चांदी या कॉपर को भी अगर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो बेटा उसके कलर भी, उसके ऊपर भी एक थोड़ा सा ब्लैक कलर की जैसी लेयर जम जाती है। आपने तांबे के बर्तन देखे होंगे, ठीक है, उसमें ऐसा देखने को मिल सकता है। सो व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा, इट इज़ सेड टू बी कोरोड। ठीक है, मॉइस्चर, एसिड वगैरह इन सब की प्रेजेंस में अगर कोई मेटल जो है, ठीक है, वो टार्निश हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, इट इज़ कोरोड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। ठीक, द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ठीक है, जो आप सिल्वर चांदी के ऊपर काले लेयर देखते हो, या आप कह सकते हैं कि ग्रीन लेयर जो आपको कॉपर के बर्तन के ऊपर दिखाई देती है, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का एग्जाम्पल है। ठीक, कोरोजन कॉज डैमेजेस टू द कार बॉडीज़। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं कार बॉडीज़ जो हैं, ब्रिजेस, ठीक है, लोहे के पुल वगैरह जो होते हैं, आयरन रेलिंग्स, ठीक है, शिप, ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं ये मेटल्स के जो बने हुए हैं, स्पेशली जो आयरन के बने हुए हैं,
इनमें कोरोजन आसानी से देखा जा सकता है ना। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। करोड़ों रुपया खर्च होता है बेटा, है ना, हर साल। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। कोरोजन के बारे में और भी जानेंगे, ठीक है। उस चैप्टर 3 में हम जानेंगे कि कोरोजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे पेंट कर दिया या ऑयलिंग कर दी लोहे के सामान पर, ठीक है, कोटिंग कर दी उसकी, ठीक है। तो ये सब जो होती हैं ये चीज़ें जो है आयरन को बचाती हैं, ठीक है, कोरोड होने से। अभी ऐसे अभी गर्मियाँ आएंगी तो आप लोग देखेंगे जो आपने कूलर ख़रीद रखे हैं उनके ऊपर आप क्या करेंगे, पहले पेंट करेंगे उनको, उसके बाद उसको लगाएंगे ताकि वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि पानी भरा जाता है और जहाँ मॉइस्चर है, एयर है, वहाँ पे लोहे में जंग लगने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो हम उसको जंग से बचाने के लिए ऑयलिंग कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं बेटा, रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी अगला टॉपिक है। इसको बोलते हैं बेटा खाने का सड़ना, ठीक है। आपने देखा होगा, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब आप खाने को बाहर रख देते हैं, फ्रिज वगैरह में नहीं कह रहा, मैं नॉर्मली कह रहा हूँ, जब खाने को आप बाहर रख देते हैं नॉर्मली, तो क्या होता है कि उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है, ठीक है, और वो खाने लायक नहीं रहता, ठीक है। उसे हम बोलते हैं, इसी में फैट और ऑयल जो उस खाने में प्रेजेंट है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, एंड दे बिकेम रेंसिड, है ना, और वो ख़राब हो गए आपके, एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। इसीलिए वो खाने में आपको गंदा लगेगा, उसका टेस्ट भी और उसकी स्मेल भी ख़राब लगेगी आपको। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, उनको क्या बोलते हैं हम, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, आर एडिड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। जैसे ये आप जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं ये हम लोग बाज़ार के सामानों में देखते हैं। जैसे आपने चिप्स का एक पैकेट लिया, अब चिप्स क्या है, तला हुआ सामान है, ठीक है, लेकिन चिप्स के अंदर आपने देखा होगा नाइट्रोजन एयर भरी हुई होती है, ठीक है, तो वो एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रही है, ताकि बाहर की जो एयर है वो अंदर अगर पॉलीथीन के ना आ पाए, और वो हमारे जो चिप्स हैं वो काफ़ी टाइम तक, महीने तक, 2 महीने तक, 4 महीने तक, 6 महीने तक वो अपना उसी तरीके से बने रहें। क्योंकि अगर आप, इसीलिए कभी भी आप अगर दुकान वगैरह से, शॉप वगैरह से कोई भी खाने की चीज़ ले रहे हैं, कोई भी पैक्ड आइटम ले रहे हैं, तो उसको चेक कर लें कि उसकी मैन्युफैक्चर डेट क्या है। या अगर चिप्स वगैरह का पैकेट दे रहे हैं तो वो वाला चिप्स का पैकेट ना लें जिसमें एयर नहीं है, ठीक है, जो फूला हुआ हो जिसमें एयर ऑलरेडी है उसको लें, ठीक है, वो एकदम प्रिवेंट रहता है, ठीक है। कीपिंग फूड इन अ एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर भी आते हैं, जो भी ऐसे सामान होते हैं जिनको आपको डर लगता है कि ख़राब हो सकते हैं, ठीक है, उनको आप एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा नमकीन वगैरह जो होती हैं, ठीक है, अगर आप उसे एक ऐसे डब्बे में रख देंगे जहाँ एयर आराम से जा सकती है, तो वो कैसी हो जाएगी, सील जाएगी कहते हैं, ठीक है, ख़राब हो जाएगी, तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एयर टाइट कंटेनर में रखे जाते हैं इतने भी फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट, अभी मैंने बताया बिल्कुल वही चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो ये आपका बेटा चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। वाई डज द कॉपर वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, ठीक है, ये मैं आपको डिस्कस करूँगा कल, ये आप खुद से करें, ठीक है, ये अभी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, मैं हिंट दे देता हूँ आपको। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन 1.10 एक्टिविटी के अलावा डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल बहुत सारे दिए हुए हैं, अभी मैंने डिस्कस किए थे आपसे, ठीक है, वो एग्जांपल यहाँ देने हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो इन दोनों रिएक्शंस में पहचानें कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। दोनों को देखना, मुझे कल बताना किस में आपको ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है और किस में आपको रिडक्शन दिखाई दे रहा है। बाकी बेटा हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे कल। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट और है बेटा कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है वीडियो में, या कुछ भी आपको ऐसा टॉपिक लग रहा है कि सर ये तो हमने टच ही नहीं किया, या ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, या ये समझ नहीं आया, तो प्लीज़ बताएं, फीडबैक दें अपना, ठीक है, और और हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर के बाद में मैं आपको डाउट क्लियरिंग के लिए भी एक सेशन लूँगा,
और डाउट क्लियरिंग का सेशन तभी सक्सेसफुल होगा बेटा जब आप मुझको ये बताएंगे कि कौन से टॉपिक्स आपको समझ नहीं आए, उनको हम दोबारा लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।